नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सूबा बोलेगा। सूबा बोलेगा में मैं हूं आपके साथ प्रियंका और आज हम बात करेंगे लॉकडाउन जरूरी या मजबूरी। देश में जारी कोरोना के महासंकट ने त्राहिमाम मचाया है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि हर राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खुल गई है। दिल्ली हो या यूपी, महाराष्ट्र हो या मध्य प्रदेश, हर जगह से एक जैसी तस्वीर निकलकर सामने आ रही हैं। एक ओर अस्पतालों के बाहर मरीजों की लंबी लंबी कतारें हैं जो इलाज करवाना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर शमशान घाटों की यदि हम बात करते हैं तो शमशान घाटों के बाहर भी शवों की लंबी कतारें लगी पड़ी हैं जो मुक्ति पाना चाहते हैं, लेकिन दोनों ही जगह कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में हालात को काबू करने के लिए लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प बचता है, लेकिन सरकारें लॉकडाउन से बच रही हैं। हालात को अगर हम देखें, नज़ाकत को समझें, तो ये जहन में सवाल ज़रूर उठता है कि लॉकडाउन लगाना ज़रूरी है या फिर मजबूरी। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। कोरोना को लेकर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो डराने वाली हैं, लेकिन इससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देश में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू हो चुकी है। अब हर दिन संक्रमण के 1.5 लाख से ज्यादा केस आ रहे हैं। ऐसा ही चलता रहा तो कुछ दिनों में 2 लाख से ज्यादा केस भी आ सकते हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने ऐसी तबाही मचाई है कि पिछले 7 दिनों में 10 लाख से ज्यादा नए मामले दर्ज हुए हैं। इससे पहले 10 दिनों में 10 लाख केस बढ़ रहे थे। चिंता की बात यह है कि नए मामलों के साथ साथ मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 7 दिनों में 5,908 कोरोना संक्रमितों ने अपनी जान गंवा दी है। ऐसे में अब लॉकडाउन जरूरत के साथ मजबूरी बनती भी दिख रही है। बीते 7 दिनों के कोरोना आंकड़ों पर नजर डालें तो 13 अप्रैल 1,84,372 केस, 1,027 मौत। 12 अप्रैल 1,61,736 केस, 879 मौत। 11 अप्रैल 1,68,912 केस, 904 मौत। 10 अप्रैल 1,52,879 केस, 839 मौत। 9 अप्रैल 1,45,384 केस, 794 मौत। 8 अप्रैल 1,31,968 केस, 780 मौत। 7 अप्रैल 1,26,789 केस, 685 मौत हुई हैं। कोरोना ने बीते 7 दिनों में ऐसा कोहराम मचाया है कि जिंदगी करा उठी है। यूपी की राजधानी में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। शमशान घाटों पर लाशें जलाने के लिए लकड़ियां कम पड़ चुकी हैं। क्या संतरी, क्या मंत्री, क्या मुख्यमंत्री, हर कोई कोरोना का शिकार हो चुका है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में लाशों का अंबार लग चुका है। कोरोना की लहर में सब समाता दिख रहा है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में अस्पतालों में लाशों के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 1,84,372 नए मामले सामने आने के बाद कुल मामले बढ़कर 1,73,73,825 हो गए हैं। वहीं 1,027 मरीजों की मौत होने से मृतकों की कुल संख्या 1,72,085 हो गई। इस समय कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में हैं, लेकिन वहां कोरोना काफी धीरे धीरे बढ़ रहा है। मौजूदा समय में कोरोना सबसे ज्यादा तेजी से बिहार में फैल रहा है और लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। बिहार में 22.47% की तेजी से कोरोना फैल रहा है।
दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है, जहां कोरोना बढ़ने की रफ्तार 20.01% है। तीसरे स्थान पर ओडिशा है, जहां कोरोना फैलने की दर 15.73% है। चौथे नंबर पर देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना 14.78% की दर से फैल रहा है, जबकि आदिवासी बाहुल्य राज्य झारखंड में 14.70% की दर से कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं। अब सवाल है कि जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है, महाराष्ट्र में जिस तरह से पाबंदियां बढ़ी हैं, ऐसे में क्या दूसरे राज्यों में नाइट कर्फ्यू से आगे बढ़कर लॉकडाउन का फैसला लिया जाएगा? क्या जीवन से बढ़कर जीविका है? सूबा पूछ रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज। तो ये रिपोर्ट देखने के बाद और जिस तरह का ये मंजर हमने आपको दिखाया है, ये मंजर वाकई भयानक है। चाहे हम शमशान घाट की बात करें या जिस तरह से डेड बॉडीज़ अस्पतालों में पड़ी हुई दिखाई देती हैं, शायद ही अपनी पूरी ज़िंदगी में कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसने ये मंजर देखा हो। कहा जाता है कि 100 साल पहले जब स्पेनिश फ्लू आया था, तब इस तरह का मंजर लोगों ने देखा होगा, लेकिन जिन लोगों ने देखा होगा वो आज हमारे बीच नहीं है। हमारी जो पीढ़ी आज 2021 में जी रही है, हमारे सामने ये पहली बार ऐसा मंजर है जो हम देख रहे हैं। पिछले साल की यदि हम बात करें तो पिछले साल भी स्थिति इतनी ही भयानक थी, लेकिन कोरोना की ये जो सेकेंड वेव है, ये इतनी खतरनाक है कि अब इससे कोई भी बच नहीं पा रहा है। ऐसे में एक बार फिर से ज़रूरत आन पड़ी है कि हम सब एक साथ मिलकर खड़े हों और एक बार फिर से वो तमाम कोशिशें करें जिसके माध्यम से हम कोरोना को हरा सके। इस बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सबसे पहले लिए चलते हैं दिल्ली। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। जामिया के पास बस्ती में लगी आग पर काबू पाने का किया जा रहा है प्रयास। आग के कारणों का नहीं चल पा रहा कोई पता। बड़ी खबर दिल्ली से ये आई है, जहां पर भीड़ भाड़ वाले इलाके में भीषण आग लगी है। जामिया के पास बस्ती में ये आग फैली है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, भीषण आग की तस्वीरें, भीषण आग की लपटें ये आप देख सकते हैं। आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। बहुत ही घनी बस्ती है दिल्ली में जामिया के पास की, और ऐसे में इस तरह की भीषण आग एक भारी नुकसान को न्योता देने वाली है। ये देखिए, आप तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार। ये एरिया इतना घना है कि यहाँ छोटे से एरिया में न जाने कितने हजारों की संख्या में लोग रहते हैं। ऐसे में जब इस तरह की आग लगती है तो एक दो नहीं बल्कि कई घर, कई दुकानें, कई मकान एक साथ तबाह होंगे। इसके पीछे का कारण क्या है? क्या वजह रही? शॉर्ट सर्किट वजह है, सिलेंडर वजह है, ये क्या वजह? इस बारे में अभी पुख्ता तौर पर कोई जानकारी नहीं है। जानकारी ये भी नहीं है कि क्या दमकल विभाग की गाड़ियां वहां पर पहुंची हैं कि नहीं पहुंची हैं, लेकिन आग की लपटें ये बयां कर रही हैं कि ये स्थिति भयानक, इसको जल्द से जल्द काबू में लाया जाना बेहद जरूरी। और दिल्ली की इस घटना के बाद एक बार फिर से बात करेंगे कोरोना को लेकर ना केवल उत्तर प्रदेश राज्य बल्कि पूरे देश में स्थितियां एक जैसी हैं। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, और उसको लेकर हम चर्चा करेंगे कि किस तरह उत्तर प्रदेश में हम कोरोना की रफ्तार को थाम सकते हैं, क्या कुछ किया जा सकता है। उसके लिए मेरे साथ एक पैनल जुड़ेगा, धीरे धीरे हमारे साथ गेस्ट जुड़ेंगे, मैं आपका तारुफ उनसे कराऊंगी। फिलहाल हमारे साथ आनंद झा, नेता सपा, जुड़े हुए हैं। माफ कीजिएगा, अनिल झा हमारे साथ जुड़े हैं, और साथ ही साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी। और इसके साथ ही साथ केसी जैन, प्रवक्ता भाजपा, भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस बीच में हमारे साथ अन्य गेस्ट भी जुड़ेंगे, जैसे ही जुड़ेंगे मैं आपका तारुफ उनसे भी कराऊंगी। सबसे पहले
केसी जैन जी, आपसे कार्यक्रम की शुरुआत करूंगी। आज वही सवाल है जो सवाल हम कई दिनों से पूछ रहे हैं, लॉकडाउन जरूरी या मजबूरी? जब स्थितियां इतनी खराब थी, हमारे पास आंकड़े भी थे, हमारे पास अनुभव भी था, तो हमने लॉकडाउन के लिए इतनी देर क्यों लगाई? जवाब दीजिए। देखिए, जहाँ तक कि लॉकडाउन की बात है, और आप देखिए कि कोरोना जब से आया है, ये मार्च 2020 में आपके लॉकडाउन लगा था। अगर उन सारी चीज़ों को देखा जाए तो फिर लॉकडाउन खत्म ही नहीं होना चाहिए था, लॉकडाउन लगातार कंटिन्यू रहना चाहिए। लेकिन देश और प्रदेश की चीज़ों को ध्यान में रखते थे कि हम लोग एक विकासशील देश हैं, और ऐसे में कुछ मजबूरियां भी हैं देश के सामने कि देश के विकास को, प्रगति को और तमाम सारी चीज़ों को बिल्कुल लॉक नहीं किया जा सकता है। और ये देखा गया लॉकडाउन के समय। अनिल जी, लेकिन मेरा सवाल ये है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इकोनॉमी भी बहुत जरूरी है, लेकिन इकोनॉमी जान से बढ़कर है क्या? बिल्कुल नहीं है। देखिए बिल्कुल नहीं है, इकोनॉमी जान से बढ़कर बिल्कुल नहीं है, और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख करके लॉकडाउन लगाया गया है। लेकिन जो आपने कहा कि हमने जो अनुभव लिए, अनुभव से ये चीज़ें जानकारी में आई कि लॉकडाउन से अगर बचना है, साथ ही साथ अगर इस कोविड-19 बीमारी से बचना है, तो इससे बचने के बहुत सारे साधन हमें धीरे धीरे जानकारी में, वो चाहे वैक्सीनेशन को लेकर के हो। वैक्सीनेशन तो अभी लगातार चालू है और लगभग 11 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन अब तक हो चुका है। लेकिन इसके साथ ही साथ आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, हम लोग लगातार मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आम जनता इन सारी चीज़ों को, सोशल डिस्टेंसिंग, अगर इन चीज़ों को वास्तव में लगातार अच्छे तरीके से फॉलो किया जा रहा होता और आगे भी किया जाए, तो बहुत कुछ हम इस बीमारी से बच सकते हैं। तो देखिए सारी चीज़ों को, और दूसरी बात ये कि जैसे नाइट लॉकडाउन लगाया गया है, नाइट में बहुत सारे बड़े शहरों में जहाँ पे केसेस की संख्या बढ़ी, वहाँ पे लॉकडाउन लगाया गया। साथ ही साथ क्या किया गया इसमें कि जहाँ जहाँ पे केसेस ज्यादा निकल रहे हैं, वहाँ पे क्वारंटाइन जोन भी बनाया गया। और केसी जैन जी, अब तो हाईकोर्ट का आदेश भी आ गया है, इलाहाबाद बेंच का। उन्होंने भी सलाह दे दी है उत्तर प्रदेश में कि 2-3 हफ्ते के लॉकडाउन पर विचार किया जाए। और कितना समय लगाएगी सरकार अब विचार करने के लिए? देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय के पास में जो आंकड़े होते हैं, जो चीजें होती है, उनको ध्यान दे करके माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक दिशा निर्देश जारी किया है कि सरकार उस पर विचार करे। और देखिए जहाँ जहाँ पे केसेस ज्यादा हैं और जिन बड़े शहरों में अभी नाइट लॉकडाउन लगाया गया है, अगर आवश्यकता पड़ी तो बिल्कुल फुल लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है। लेकिन अभी जिस प्रकार से चीजें कंट्रोल में लगातार आ रही हैं, कंट्रोल हो रहा है, लेकिन जो जहाँ पे केसेस ज्यादा निकल रहे हैं, जहाँ 50 से ज्यादा केसेस है, 20 से ज्यादा केसेस है। केसी जैन जी, मैं आपके पास वापस लौट के आऊंगी। एक कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ, उनसे जान लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। जी संजीव जी, जी स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं? ये जो केसी जैन जी बोल रहे हैं जी, ये केसी जैन जी जो बोल रहे हैं, ये तो ऐसा है, बोल रहे हैं जैसे कि ये सब समाज की समरसता को देखते हुए जो बोलना चाहिए उसको नहीं बोल रही है, ठीक है ना। ये समाज की समरसता को देखते हुए नहीं बोल रहे हैं, ये ऐसा बोल रहे हैं कि ये हर व्यक्ति को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कार्य जो जमीन पे होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, ठीक है। हाई कोर्ट जमीन पे कार्य कर रहा है, वो अपने बारे में बता रहा है कि हाई कोर्ट है क्या, और ये सब बैठ के बस इस गर्मी में, जिस अभी लॉकडाउन लग जाएगा, इसके पहले लॉकडाउन लगा हुआ था, तो किसके घर में कितना अनाज, कितनी व्यवस्थाएं हर व्यक्ति विशेष के यहाँ कितना पहुंचाया गया था, उसको ध्यान दिया जाए। आज के डेट में बहन जी मैं आपसे ये बता दूं, हिंदुस्तान में 40% ऐसे परिवार हैं जो एक दूसरे की समरसता से भोजन कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया होने के बावजूद आज भी गांव में चले जाओ तो अनाज बेच के सब्जी लेते हैं अपने घर में जी। उनको 2000 का नोट देखने को पिक्चर में देखे होंगे, जेब में कभी नहीं होगा। जी। 200 रुपए का नोट अपने जेब में नहीं होगा। जिस प्रकार की पीड़ा ये दिखाया जा रहा है, टीवी में कितनी लाशें हो रही हैं। आपसे एक चीज और बता दें, ये ऐसा बीमारियां तो ऐसा तो है नहीं कि पहली बार हिंदुस्तान में आई है। जी पहले जी 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 पहली बार
बाकी बीमारियां तो नहीं आई, लेकिन कोरोना तो यकीनन पहली बार ही आया है। फिलहाल हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और वापस लौटती हूँ अपनी चर्चा पर। मेरे साथ डॉक्टर सूर्यकांत कोविड एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सूर्यकांत जी, आपके पास ही आऊंगी। जिस तरह की चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं इस समय, जो आंकड़े आ रहे हैं वो वाकई डराने वाले हैं। सेकेंड वेव की हम बात कर रहे हैं। पिछले साल जब कोरोना आया था तो लोगों ने सतर्कता बरती थी, आंकड़े धीरे धीरे आ रहे थे। जाने माने नामों की हम बात करें तो इक्का दुक्का नामों को छोड़कर बाकी नाम नहीं आ रहे थे। लेकिन आज की मैं आंकड़ों की बात करूं, आज सुबह से मैं समाचार पढ़ रही हूं, चाहे हम आईएएस ऑफिसर की बात करें, पुलिस ऑफिसर की बात करें, खुद सीएम की बात करें, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की बात करें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बात करें, कितने वीवीआईपी का नाम गिनाऊं, नाम कम पड़ जाएंगे। अब ऐसे में बताइए कि क्या कर सकते हैं, किस तरह से इस वेव को हम रोकेंगे, क्या उपाय है हमारे पास? डॉक्टर सूर्यकांत। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि देखिए 10 दिन पहले सबसे पहले ये चीज हमारे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में फैली और आप लोगों ने 2 दिन तो चैनल जी, इसी बीच में कॉलर ललित हमारे साथ उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं। जी ललित जी, स्वागत है आपका। जी ललित जी, संपर्क साधने की कोशिश की जाएगी। मैं अनुरोध करूंगी हमारी टीम से कि कांटेक्ट एक बार फिर से करने की कोशिश की जाए। जिस तरह के आंकड़ों की मैं लगातार बात कर रही थी, हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। अनिल झा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल झा जी, आपके पास आती हूं। आप बताइए, जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं, अब ऐसे में लॉकडाउन के लिए आदेश हाईकोर्ट से आया है, क्या आपको क्या लगता है कि भाजपा सरकार ने देर कर दी? बिल्कुल, भाजपा लॉकडाउन सरकार ने आदेश, देर कर हाईकोर्ट दी। ने आदेश नहीं किया है, लॉकडाउन ने एक संभावना व्यक्त की है। देखिए वो एक अंतिम संभावना। जी 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 सूर्यकांत जी, मैं आपके पास आऊंगी। अनिल जी, आप अपनी बात पूरी करें पहले। हाईकोर्ट ने अभी आदेश नहीं दिया है। हाईकोर्ट ने ये कहा है, हाईकोर्ट ने सलाह दी है। प्रदेश में और देश में स्थिति भयावह है कोरोना महामारी को लेके, और जिस प्रकार से ना तो सरकार के पास पूरी व्यवस्था मैं ये कह रहा है, हूं कि हाईकोर्ट ने आदेश नहीं दिया। चाहे वो ऑक्सीजन की हो, चाहे हाईकोर्ट ने एक वेंटिलेटर की संभावना हो, व्यक्त की है, चाहे लेकिन मैं बता रहा ICU हूं हाँ बेड भी हो, है, लेकिन चाहे वास्तव में बात एम्बुलेंस हो, किसी चीज की यहाँ पे कोई व्यवस्था सरकार ने नहीं की। 2020 में जब कोरोना महामारी आया था इस देश में, उस समय अचानक आया था। हमारी सरकार, चाहे देश की हो चाहे प्रदेश की हो, तत्पर नहीं थी। उस समय हो सकता है संसाधन की जो है जरूरत जितनी होनी चाहिए उतनी ना हो पाई जल्दबाजी की वजह से। लेकिन अगस्त सितंबर के बाद जो कोरोना वेव एक गया, और उस बीच में सरकार को जो ये व्यवस्था करनी चाहिए थी वो सरकार व्यवस्था न करके बिहार चुनाव में जो व्यस्त हुई, वो चुनाव अभी तक बंगाल में चल रही है। और वहां पे हमारे चाहे केंद्रीय सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, हमारे मुख्यमंत्री जी वहां जाके व्यस्त रहते हैं, और होता यह है कि वो तक इससे बच नहीं पाते हैं। आज वो मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कोरोना पॉजिटिव हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कोरोना पॉजिटिव है। हम उन दोनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो दोनों लोग जल्द से जल्द, और जितने भी लोग हों, ब्यूरोक्रेट्स जितने भी लोग हों, पॉलिटिशियन जितने भी लोग हों, और आम आदमी भी जल्द से जल्द स्वस्थ हो और अपने अपने कार्य क्षेत्र पे सब लोग जाएं। सवाल ये नहीं है कि देर से लगाया जाएगा या जल्दी लगाया जाएगा। पिछली बार हम लोग देख चुके हैं कि जल्दबाजी में लगाया गया, और जल्दबाजी का हाल ये हुआ कि छोटे व्यापारी, मजदूर, जो मीडियम तबके के लोग थे, ये सभी अस्त व्यस्त हो गए, आज तक उबर नहीं पाए हैं। अब सरकार चाहे प्रदेश की हो चाहे देश की हो, वो ये समझ नहीं पा रही है कि उसको करना क्या है। अगर वो लॉकडाउन लगाते हैं तो बाकी की समस्याएं के पास उनके पास निदान नहीं है, क्योंकि चुनाव लड़ना है उनको सत्ता हासिल करनी है, किसी तरह से बंगाल जीतना है उनको। तो सारा पैसा, सारा एनर्जी, सारा पावर, सारा मंत्रालय बंगाल में व्यस्त है। तो वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हम इस कोरोना के वेव को जहां पे हम लोग। अनिल जी, आपको यहाँ पर रोकूंगी, आपके पास वापस आऊंगी। हमारे साथ कॉलर जुड़े विनय लखनऊ से, सबसे पहले जान लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। जी विनय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी विनय, क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात रखें आप। हम ये कहना चाह रहे हैं, ये महादेव जो बोल रहे हैं जी, लखनऊ की स्थिति
लखनऊ में ये स्थिति है कि कोरोना की कोई जांच नहीं हो रही, प्राइवेट वालों को बंद कर दिया गया है। जी हम ये कहना चाहते हैं, हम लखनऊ की स्थिति इतनी भयानक है, इतनी डरावनी है, और प्राइवेट जो जांच हो रही कोरोना की वो क्यों बंद करा दी गई गवर्नमेंट ने। और किसी का कोरोना टेस्ट लैब में जाके नहीं हो सकता है, चलने के काबिल नहीं है, उसकी जांच नहीं हो पा रही है। यहाँ पे डायलिसिस वालों परेशान हो रहे हैं, वहाँ इतनी मौतें हो रही है, स्वामी विवेकानंद में कोई देख रेख नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है जी। और बिना जांच के डायलिसिस हो नहीं सकती। जी आपका ठीक कहना है। हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कॉलर सुनीता जी नोएडा से हमारे साथ जुड़ी हैं। जी सुनीता जी, अपनी बात रखें आप। नमस्ते मैम। नमस्कार मैम, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब तो ये सरकार लॉकडाउन के बारे में सोच रही है जी। तो अब इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए सरकार को, क्योंकि इतनी परेशानी ज्यादा बढ़ गई है। तो सरकार को चाहिए कि लॉकडाउन लगाए। लॉकडाउन लगाना एक जरूरी भी है और मजबूरी भी है, लेकिन साथ साथ सरकार को ये भी देखना चाहिए कि गरीब लोग जो कि घर से बेघर हो गए हैं, तो जिनके पास काम नहीं है, तो उनके भी बारे में सोचे, जिनके पास खाने के लिए नहीं है और परेशानी से गुजर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो लॉकडाउन लगाने के चक्कर में कहीं बड़ा हादसा ना हो जाए, बेचारी जनता कहीं अपने आप को कुछ ना कर ले, घर घर कहीं ऐसा ना हो कि घर घर मौत के कहां रहते भी रहने लगे। जी यकीनन लॉकडाउन लगेगा तो परेशानी सबको होगी। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कॉलर सलील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी सलील। हाँ मैडम, हेलो। जी 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 स्वागत है आपका, अपनी बात रखें आप। हेलो जी सलील, अपनी बात रखें आप। हाँ, हम ये कह रहे हैं मैडम, ये जो कोरोना जो है और जो लॉकडाउन जो लग रहा है, इसमें क्या पुलिस विभाग को कोरोना नहीं होता है क्या? जी बिल्कुल, पुलिस विभाग में भी है। जी वीवीआईपी की हम बात करें तो कई 16 वीवीआईपी अफसर, उसके बाद पुलिस विभाग के कई अफसर, इन सबको भी कोरोना हुआ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से वापस लौटूंगी चर्चा पे। मेरे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं। केसी जैन जी भी मेरे साथ हैं, सूर्यकांत कोविड एक्सपर्ट इंचार्ज केजीएमयू भी मेरे साथ हैं। सूर्यकांत जी आपके पास ही आऊंगी। लॉकडाउन की हम लगातार बात करते हैं तो लॉकडाउन एक तो जरूरी है, लेकिन उसकी भी अपनी बहुत सारी चुनौतियां हैं। पहला सवाल तो मेरा यही है कि क्या हमने देर कर दी लॉकडाउन में? नहीं, लॉकडाउन में ना हमने देर कर दी है, नो लॉकडाउन जरूरी है। ना लॉकडाउन जरूरी है, नो लॉकडाउन मजबूरी है, नो लॉकडाउन लगा है, ना लॉकडाउन लगना चाहिए। मेरा स्पष्ट मत है। देखिए ऐसा है कि हमें बेसिकली चेन तोड़नी है और लॉकडाउन एक ऐसा की मजबूरी में लगाया जाता है। पिछले वर्ष जो लॉकडाउन लगा था 3 महीने के लिए, उस दौरान वो 3 महीने हमें एक ब्रीदिंग टाइम मिला था, एक स्पेस टाइम मिला था अपनी तैयारियां पूरी करने के लिए। हमारे पास उत्तर प्रदेश में एक लैब नहीं थी जांच के लिए, आज हमारे पास सैकड़ों लैब है उत्तर प्रदेश में जांच करने के लिए। हमारे पास एक भी वेंटिलेटर युक्त प्रॉपर कोविड आईसीयू मैनेजमेंट हॉस्पिटल नहीं था, आज बहुत सारे हैं। तो ये उस समय का फायदा उठाया गया था। पूरे देश में एक लैब थी टेस्टिंग की भाई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, कोई लैब नहीं थी। आज देश में 2200 से ऊपर लैब है। तो ये उस 3 महीने का फायदा उठाया गया था। लेकिन उस सोचिए कि लॉकडाउन में कितना अस्त व्यस्त लोग हो गए थे, कितनी अव्यवस्था हो गई थी। सबसे ज्यादा मार गरीब पर पड़ी थी। रोजी रोटी जो रोज कमाता है, रोज खाता है, उसके ऊपर प्रहार हुआ था। और बहुत सारे लोग, देखा होगा आपने, 15-15 से किलोमीटर। आपको यहाँ पर रोकूंगी, आपसे जानकारी ये चाहूंगी कि क्यों प्राइवेट टेस्टिंग को बंद किया गया है? नहीं, ये देखिए, मैं तो एक नहीं, अब चालू कर दिया गया है, कल से चालू कर दी गई हैं। जो प्राइवेट टेस्टिंग थी उनको कल से चालू कर दिया गया, और शिकायतें मिल रही थी कि प्राइवेट टेस्टिंग जो लोग कर रहे हैं मनमाना पैसा वसूल रहे हैं, इसलिए उसको रोका गया था। दूसरी बात ये थी कि सरकार के पास तब संसाधन नहीं थे, इसलिए प्राइवेट टेस्टिंग हो रही थी। मेडिकल स्टोर भी, केसी जैन जी, मेडिकल स्टोर भी बंद किए थे, उसके पीछे का कारण क्या है? जी केसी जैन जी, मेडिकल स्टोर भी बंद किए गए थे राजधानी में। नहीं, देखिए, मेडिकल स्टोर जो बंद किए गए थे, साथ ही साथ सब जगहों पे दवाएं पहुंचाने की व्यवस्थाएं की गई थी। मेडिकल स्टोर अगर चालू रहेंगे, वहां दवा लेने जाएगा कौन? जब पूरा की पूरा उस समय लॉकडाउन था, लोग बाहर निकल नहीं रहे थे
और जो पेशेंट थे या फिर हॉस्पिटल में थे या तो क्वारंटाइन थे, घर घर दवा पहुंचाने की व्यवस्था की गई थी। घर घर सब्जी, फल, दूध, ब्रेड, चाय की पत्ती, ये जो मूलभूत आवश्यकताएं पर डे की है, इनको घर घर पहुंचाने की एक लिस्ट जारी की गई थी जो परचून के दुकानदार थे उनसे, और साथ ही साथ सब जगहों पे लिस्ट चस्पा भी की गई थी। मोबाइल नंबर भी जारी किए गए थे, व्हाट्सएप पे भी, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी, प्रेस और प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी उन लोगों के एरिया वाइज मोबाइल नंबर भी जारी किए गए थे कि आप इनसे घर बैठे सामान मंगवा सकते हैं। तो इसलिए उनको कुछ समय के लिए रोका गया था। बाकी मेडिकल की जो सुविधाएं थी वो पूरी की पूरी चालू रही। कुछ जगहों पे जहां पे इस तरीके का कंटेनमेंट जोन बनाया गया था वहां पे उनको रोका गया था, जिससे कि बीमारियां इस तरीके की फैले ना, क्योंकि जिस घर का व्यक्ति बीमार है, जो क्वारंटाइन है, जो कोविड-19 से ग्रसित है, वही दवा लेने बाहर जाएगा मेडिकल स्टोर पे ज्यादातर। और ऐसे में क्या होगा, वो क्यों लोगों को संक्रमित करेगा, इसलिए घर तक जो घर मेरे जहन में सवाल और है, मैं आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन पहले हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं, फिर आपके पास लौट के आती हूँ। सूर्यकांत जी, आपके पास भी लौट के आऊंगी मैं। सबसे पहले मेरे साथ कॉलर जुड़े अखिलेश लखनऊ से। जी, स्वागत है आपका अखिलेश। जी, मैं अखिलेश श्रीवास्तव बोल रहा हूँ जी, इंदिरा नगर लखनऊ से। हालात तो बहुत बदतर हो चुके हैं जी, और इस हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि अब इसके बावजूद भी प्रदेश में पंचायत चुनाव चल रहे हैं, ये बड़ा दुख का विषय है। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ठीक कहा आपने। धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए। अगले कॉलर अखिलेश ही कानपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। जी अखिलेश जी। हाँ, नमस्ते मैम। जी नमस्कार। मेरा कहना है कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो सपा के हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव है। जब ऐसे वीवीआईपी लोग पॉजिटिव है तब मैम आम जनता का क्या होगा? आम जनता भी परेशान हो रही है मैम। यूपी में तो जो पंचायत चुनाव दे रखा है उसमें शिक्षकों को ड्यूटी लगाई गई है, शिक्षकों की ना ही कोई कोरोना जांच हो रही है, ना ही उनके कोई सुविधा दी जा रही है। ऐसी स्थिति मैडम कैसे क्या हो पाएगा? और चुनाव में आप कोविड-19 का पालन करते नहीं है, चाहे बंगाल का चुनाव हो, चाहे असम का चुनाव हो, वहाँ पर प्रधानमंत्री रैलियां कर रहे हैं, मुख्यमंत्री रैलियां कर रहे हैं, सब लोग रैलियां कर रहे हैं। सवाल का जवाब मैं लूंगी, हमारे साथ कोविड एक्सपर्ट भी हैं, लेकिन उससे पहले मुझे ब्रेक पे जाना है। एक कॉलर और है हमारे साथ, चंद्रशेखर जी, स्वागत है आपका, अपनी बात रखें आप। जी चंद्रशेखर जी, अपनी बात पूरी करें आप पहले। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी टीवी के वॉल्यूम को डाउन करें और उसके बाद आप अपनी बात रखें। मैं कानपुर से बोल रहा हूँ जी। मेरे जी चंद्रशेखर जी, पहले आपको टीवी का वॉल्यूम डाउन करना पड़ेगा। शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। फिलहाल हम चर्चा को जरूर आगे बढ़ाएंगे। महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर यह है कि लॉकडाउन यदि जरूरी है तो उसे कैसे लगाया जाएगा, जरूरी था तो हमने इतनी देर क्यों की, और यदि लगता है तो उसके बाद जो तमाम चुनौतियां हैं उनसे प्रशासन कैसे निपटेगा, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार प्रभावी कदम उठा रही है। इसके लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग तथा सर्वेलेंस की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही संक्रमित लोगों को उचित उपचार की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है। कोरोना को नियंत्रित करने के लिए इसके संक्रमण की चेन को तोड़ना आवश्यक है। इसके लिए सभी सम्मिलित प्रयास, जागरूकता और सावधानी अत्यंत आवश्यक है। कोरोना महामारी को नियंत्रित करने में टीकाकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आगामी 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती से लेकर 14 अप्रैल 2021 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती तक टीका उत्सव मनाए जाने का आह्वान किया है। इसके तहत पूरे उत्तर प्रदेश में भी टीका उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सभी प्रदेशवासियों से मेरी अपील है, टीका उत्सव के दौरान लक्षित आयु वर्ग के अधिक से अधिक लोग कोविड टीकाकरण कराएं। टीकाकरण के बाद भी सावधानी जरूरी है, इसलिए सभी से अपील है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूरी सावधानी के साथ 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी,
का अनुपालन सख्ती से करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी के सम्मिलित सहयोग से हम वैश्विक महामारी कोविड-19 के खिलाफ जंग को जीतने में अवश्य सफल होंगे। जय हिंद। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है कार्यक्रम सूबा बोलेगा में। आज हम बात कर रहे हैं लॉकडाउन जरूरी या मजबूरी, चर्चा लगातार कर रहे हैं। मेरे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं। मेरे साथ डॉक्टर सूर्यकांत कोविड इंचार्ज KGMU भी हैं, साथ ही साथ KC जैन प्रवक्ता भाजपा भी हैं, आनंद झा नेता भी हैं और तमाम दर्शक भी हैं। सबसे पहले डॉक्टर सूर्यकांत जी आपके पास ही आऊँगी। कोविड को लेकर जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं लगातार डराने वाले ही हैं। क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन में देरी कर दी और अब किस तरह से इस जो स्थिति बनी है उत्तर प्रदेश में उसे कैसे संभाला जाएगा? देखिए, लॉकडाउन जो है वो बिल्कुल हथियार और बिल्कुल मजबूरी का हथियार है, ये चॉइस का हथियार नहीं है। लॉकडाउन पिछली बार क्या था, जब चॉइसेस बहुत नहीं थी, हमारे पास बहुत चॉइसेस हैं अभी। मैंने कहा कि उस समय हमें ब्रीदिंग टाइम मिल गया था, तैयारियों का समय मिल गया, पास 2000 से ऊपर पूरे देश में टेस्टिंग लैब की जरूरत है। आज संख्या आपने लापरवाही की है, उसका रिप्रेशन आज आप अनुशासित से रह रहे हैं तो उसका जो रिजल्ट आपको देखने में आएगा वो एक हफ्ते बाद आएगा। वो आप धैर्य रखें, एक हफ्ते का परिणाम। आग्रह है, सुझाव है, वो ये है कि एक तो ये वीकेंड का लॉकडाउन यानी एक दिन का जो वीकेंड पे एक तरह से कर्फ्यू होता है वो कर देना चाहिए संडे का, और दूसरा नाइट कर्फ्यू चली है, और तीसरा जी वापस आऊंगी सूर्यकांत जी। हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हुए हैं। नितिका बाराबंकी से हमारे साथ कॉलर जुड़ी हैं। जी नितिका क्या कहना चाहती हैं? जी यूपी में जो पंचायत चुनाव चल रहे हैं, क्या इनको टाला नहीं जा सकता है? जी इसको लेकर कई लोगों ने आवाज उठाई है और देखना ये होगा कि सरकार अब इस पर क्या कुछ फैसला लेती है। सरकार ने बल्कि हाईकोर्ट से खुद इस बात की अपील की है, इजाजत मांगी है। देखना ये होगा कि क्या फैसला आता है। फिलहाल हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी कानपुर से जुड़े, सबसे पहले इनसे बात कर लेते हैं। जी मनोज जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद संपर्क हमारा टूट गया है। KC जैन जी आपके पास आऊंगी। पंचायत चुनाव को लेकर लगातार बात चल रही है, अपील भी की जा रही है, क्या नतीजा निकाला जाएगा? क्या पंचायत चुनाव को टाला जाएगा? देखिए, जहां तक अभी डॉक्टर साहब सूर्यकांत जी ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य ये है, लॉकडाउन का या किन्हीं भी कार्यक्रमों को रोकने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो कोविड की चैन है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन बीमारी फैल रही है कोविड-19, तो ऐसे में इस चैन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन की आवश्यकता पड़ी। लेकिन आज हमारे पास उसके बजाय बहुत सारे संसाधन है। लॉकडाउन एक तीसरा, एक लास्ट मात्र विकल्प बचता है। तो ये पंचायत चुनाव को रोकना, कॉलेजेस को बंद कर देना, स्कूलों को बंद कर देना, पढ़ाई लिखाई को ब्रेक कर देना, या मॉल और स्विमिंग पूल, पिक्चर हॉल, ये सारे के सारे बंद कर दिए गए हैं और नाइट लॉकडाउन जारी है, नाइट कर्फ्यू जारी है। तो ऐसे में जो कुछ बचता है केवल ये है कि जो डे का लॉकडाउन है वो केवल नहीं लगाया गया है। तो देखिए, अभी जो चीजें हैं वो अभी काफी कुछ कंट्रोल में स्थिति है।
जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया। और जो जांचें हैं, अब उत्तर प्रदेश में ही आप देखिए कि 4 करोड़ से ज्यादा जांचें उत्तर प्रदेश में हो चुकी हैं। साथ ही साथ लगभग 11 करोड़। केसी जैन जी, मेरा सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में स्थिति बिगड़ी थी तो शिवराज जी की सरकार ने एक्शन जल्दी लेने का प्रयास किया था, तमाम अभियान चलाए थे। उत्तर प्रदेश में इतनी देरी क्यों हुई? जहां तक चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, बिहार की हो, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी बिजी थे बंगाल चुनाव में, उत्तर प्रदेश से बाहर थे। जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं से उत्तर प्रदेश से बाहर लॉकडाउन लगाना चाहिए, यही लोग अनिल जी, मैं आपके पास आऊंगी, आपको मौका मिलेगा अपनी बात रखने का। केसी जैन जी, अपनी बात कहिए आप पहले। वैसे भी इसमें कॉलर्स भी लगातार जुड़े हुए, तो हम लोगों को अपनी बात को रखने के लिए टाइम कम मिल रहा है। जी, आपके पास समय है, अपनी बात आप पहले समाप्त करें। बात को सुन नहीं पाएगा। देखिए, तो कुल मिलाकर के जो हमारे पास संसाधन है, आज संसाधन हमारे पास बहुत ज्यादा है और लोगों को तमाम सारी चीजें भी पता है। जो WHO की गाइडलाइन है, अगर उसको हम फॉलो करें तो इस चैन को हम स्वतः ही ब्रेक कर सकते हैं। जैसे सैनिटाइजर का इस्तेमाल लगातार, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल, मास्क का इस्तेमाल, सरकार सब कर रहे हैं, फॉलो किया जाए। तो आप चुप रहिए, अपनी बारी को बोलिए ना। जी, केसी जैन जी, आपके पास भी आती हूँ। अनिल जी, आपके पास भी आती हूँ, मुझे समय दीजिएगा। कॉलर हमारे साथ संजय जी गाजियाबाद से जुड़े हैं, सबसे पहले इनसे जान लेते हैं। जी संजय जी। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी, जिस देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम है जी, जब तक ये नहीं सुधरेगा जी, अगर आपको याद हो जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहे थे, उस समय सरकारें अपना वोट देख रही थी जी। उस समय उनको बीमारी की विविधता से पता नहीं था जी। ना उन्होंने कोई स्टेप उठाए, क्योंकि सबके वोट बैंक जा रहे थे। अब जब स्थिति हाथ से बिगड़ गई है तब सबको चिंता हो रही है। मेरा केवल एक समाधान ये है, जितने नेता हैं उनका इलाज उसी जिले के सरकारी अस्पताल में किया जाए, किसी को किसी भी प्राइवेट अस्पताल में न रखा जाए। इनकी संवेदनाएं जनता के प्रति जीरो हो गई हैं। चाहे कोई भी पार्टी हो, सभी पार्टियों के नेताओं का जो व्यवहार है वो बिल्कुल एक जैसा है। ये टीवी पर, मंचों पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब जनता की समस्याएं सॉल्व करने के लिए बात आती है तो इन सबके हित अपने हो जाते हैं। ये केवल जनता को बेवकूफ बनाते हैं। जनता बेचारी मरने के लिए है, केवल मरने के लिए। जी बिल्कुल, स्थिति तो बहुत ही खतरनाक है और अब स्थिति को संभालने के लिए सरकार को दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके ये स्थिति फिर से पटरी पर आएगी। वापस आऊंगी चर्चा पर एक बार फिर से। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मार्शल जी। मार्शल, अपनी बात रखिए आप। हाँ, मैं एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ। ये जो डॉक्टर साहब बैठे हैं जी, ये जिस तरीके से बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा ये कोविड के सेंटर चेकिंग के खोल दिए गए हैं, पर मैडम रिपोर्ट में तो अभी 3-3, 4-4 दिन लग रहा है जी। 3-3, 4-4 दिन लग रहा है जी। कहाँ पे रिपोर्ट कराई आपने? मैंने अपनी बेटी की रिपोर्ट वहाँ से कराई थी। ये क्या नाम है, प्राइवेट पैथोलॉजी है या सरकारी पैथोलॉजी? लोहिया से कराई है मैम। पर मैं तो अभी अल्मोड़ा में हूँ, परंतु मेरी बेटी को लेकर के मेरे रिलेटिव लेके गए थे, तो अभी तक कोई रिपोर्ट का पता नहीं है मैम। उन्होंने तो 24 आवर्स दिया है, पर मैडम वहां पे जाकर के ये पता चल रहा है कि 3-3, 4-4 दिन भी लग जा रहे हैं। अगर इतनी लैब हैं, इतनी टेस्टिंग हो रही तो मैम इतना डिले क्यों हो रहा है? मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगा इससे। जी बिल्कुल, इस बारे में हम जरूर सवाल करेंगे। अगली कॉलर पे हमारे साथ रेनू जुड़ी हुई हैं, उनसे जान लेते हैं पहले उनका क्या सवाल है। जी रेनू जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि संक्रमण के दौर में बच्चों का पेपर टल सकता है, तो क्या इलेक्शन नहीं टल सकता? इलेक्शन जी, बच्चों का पेपर भी रद्द होने की बात हुई है। रेनू जी, हमें कॉल करने के लिए जी, अपनी बात पूरी कर लें आप। जी, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सूर्यकांत जी, एक बार फिर से आपके पास वापस आऊंगी। सवाल बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों का कहना है कि रिपोर्ट जब वो टेस्ट करा रहे हैं पैथोलॉजी से तो 3-3, 4-4 दिन लग रहे हैं। क्या इतना लंबा समय लगना चाहिए? लिख के दे दीजिए ना आप लोगों ने लिख के दिया नहीं दिया? जी केसी जैन जी, आपको मौका मिलेगा, आप अपने समय पर बात कीजिएगा। अभी मैं डॉक्टर सूर्यकांत जी से पहले जवाब लूंगी, फिर आपके पास आऊंगी। डॉक्टर सूर्यकांत जी। हल्ला बोल केवल करना आपका काम है। जी केसी जैन जी आपके पास आऊंगी, अनिल जी आपके पास भी आऊंगी।
समय दीजिए, मुझे मौका दीजिए। डॉक्टर सूर्यकांत जी, आप अपनी बात रखें। तो मैं आपके दर्शकों के जो एक प्रश्न पूछ रहे थे, ऐसे सभी दर्शकों की शंकाओं का मैं बहुत अच्छे तरीके से समाधान करता हूं, उनको बताता हूं। देखिए, हमारा तो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है, हम 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट देते हैं, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, अभी जैसे आज ही छुट्टी है या हो सकता संडे हो बीच में, तो किसी कारण बस 1-2 दिन डिले हो जा रहे हो किसी इंस्टीट्यूट में। वैसे नॉर्मली हर सरकारी संस्थान में अगले दिन रिपोर्ट मिल जाती है। लेकिन आप ये जान लीजिए कि अगर कोविड के लक्षण आपको संभावित हैं और रिपोर्ट आने में देरी है, तो मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। इस एक दिन में, 24 घंटे में, 48 घंटे में भी आप कुछ ना कुछ इलाज कर सकते हैं। कृपया ऐसा इंतजार मत करिए कि कोविड की रिपोर्ट आएगी तभी पूरा इलाज होगा। अरे भाई, तब भी इलाज होगा, अभी भी इलाज कर सकते हैं। नंबर एक, आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आप जान लीजिए कि आपकी कोविड का रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है, तो आप क्या क्या घर में करें। सबसे पहली बात, आप आइसोलेट हो जाएं, आप अपने को अलग कर लें, दूसरों से दूरी बना लें घर के अंदर, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, पानी उबाल के सुबह शाम भाप लें। अरे भाई, सिर्फ दवा से ही वायरस नहीं मरते हैं, पानी उबाल के भाप लेते हैं, 56 डिग्री सेंटीग्रेड में वायरस मर जाता है। किसने रोका है आपको भाप लेने के लिए? मैं तो कहता हूं कि जिनको नहीं कोरोना के लक्षण हैं या जिनको संभावित लक्षण लग रहे हैं, कृपया भाप ले लें। कुछ वायरस तो आप भाप से ही मार सकते हैं। तो क्यों इंतजार कर रहे हैं रिपोर्ट का? भाई कुछ तो करिए। नंबर तीसरी बात, बुखार है, 99 से ऊपर थर्मामीटर में आया है, तो आप पैरास्टामोल ले सकते हैं। 50-55 किलो के हैं तो 500 मिलीग्राम ले लीजिए, भारी हैं 70-80 किलो के हैं तो आप 650 मिलीग्राम की ले लीजिए। लेकिन बुखार को 100 से ऊपर मत जाने दीजिए। अगर बुखार को 100 से ऊपर जाने देंगे तो शरीर में आपको कमजोरी आती है, आपके शरीर को नुकसान पहुंचता है। तो आप भाप ले सकते हैं, आप पैरास्टामोल ले सकते हैं, जिससे कि बुखार आपका नियंत्रण में रहे। उसके लिए किसी रिपोर्ट के इंतजार की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, आप खांसी का एक सिरप ले सकते हैं अपने चिकित्सक की सलाह से। अरे भाई, कोई चिकित्सक आपके फोन कॉल पे होगा, व्हाट्सएप कॉल पे होगा, डिजिटल मीडिया पे होगा, नहीं तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन लखनऊ ने अपना एक हेल्पलाइन लगा रखी है, उसमें फोन करके पूछ लीजिए कि मुझको सूखी खांसी आ रही है, बलगम वाली आ रही है, मुझे पहले से खांसी आ रही है, साथ में सांस भी फूल रही है, तो 1-2 दवा उनसे पूछ लीजिए, ये ले सकते हैं। गले में खराश है या नाक से पानी आ रहा है, नाक से खुजली हो रही है, नाक बंद हो रही है, तो आप एक एंटी एलर्जिक लिवोसेट्रिजिन या फैक्सोफेनाडिन नाम की ये दवाएं ले सकती हैं। अरे भाई, 4-5 दवाएं तो मैंने ऐसी बता दी जो आप, जिसके लिए रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। उसके अलावा आप पढ़ते हैं बचपन में ABCD, तो इसमें विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी का बहुत रोल है। ये तीनों विटामिन शुरू कर दीजिए। किसने रोका है? क्यों इंतजार कर रहे हैं आप रिपोर्ट का? रिपोर्ट आएंगे, रिपोर्ट आने के पहले और रिपोर्ट आने के बाद सिर्फ 2 दवाओं का फर्क पड़ता है। रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी तो आइवरमेक्टिन और डॉक्सीसाइक्लिन इसी में जोड़ दीजिए। अरे भाई, आपके न्यूज के दर्शकों को मैंने सूर्यकांत जी, आपके पास आती हूँ वापस लौटकर। अगले कॉलर हमारे साथ बनारस से जुड़े हुए हैं आशीष जी। आशीष जी, स्वागत है आपका। जैसे कि जो कलकत्ता में वो चुनाव हो रहा है, उसमें क्या कोरोना नहीं हो रहा है? जी, आपका सवाल जायज है, ये सवाल मैं रखूंगी आपका। हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल हमारे साथ अगले कॉलर गाजियाबाद से जुड़े हैं। अनिल से पहले दिव्यांशी से बात कर लेते हैं। जी दिव्यांशी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी, अगले कॉलर अनिल हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हैं। अनिल, आप अपनी बात रखें अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो। जी मैडम, मैं कहना चाह रहा हूँ, जितने दावे सरकारी हो रहे हैं, ये सरकारी दावे तो हो रहे हैं, इनमें कोई सच्चाई है नहीं। क्योंकि जिसकी रिपोर्ट कोरोना की आ गई और अस्पताल में आपको बेड खाली नहीं है, अस्पताल में ICU बेड खाली नहीं है। अगर किसी की सिफारिश है मंजूर तो उससे बेड मिल रहा है, बेड नहीं मिल रहा। 3-4 अस्पताल में हम खुद गए हैं, मेरा साला जो बीमार था, संतोष हॉस्पिटल गाजियाबाद में है जी, उसमें भी बिल्कुल मना कर दिया, बेड खाली है ही नहीं जी। तो हो क्या रहा, हकीकत में जमीन स्तर तो हो क्या रहा है? जी बिल्कुल, हमें कॉल करने के लिए धन्यवाद। अगले कॉलर गौरव लाइन पे हैं। जी गौरव जी, क्या कहना चाहते हैं? मैम, मेरी वाइफ है इस समय, वो लखनऊ में है जी। उन्हें पिछले 3-4 दिन से सिम्टम्स हैं, ठीक है, एंड देयर इज नो प्राइवेट लैब जो ये टेस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं लखनऊ में। तो ऐसे में मैम नॉर्मल आदमी करेगा क्या?
जी अभी जैसा कि डॉक्टर सूर्यकांत जी ने आपको जानकारी भी दी है, मैं आपको एक बार फिर से जानकारी दे, जब तक आपके पास रिपोर्ट नहीं आती है, मैंने खुद ये तरीका आजमाया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, 2 बार आप स्टीम लीजिए, दिन भर गुनगुने पानी का प्रयोग कीजिए। आप चाहें तो उसमें क्लोव डाल सकते हैं, ब्लैक पेपर डाल सकते हैं। इसके अलावा लगातार आप चाय का सेवन कर सकते हैं। ठंडी चीज़ें बिल्कुल बंद करनी है, गर्म चीज़ों का सेवन करना है। बुखार है तो पैरासीटामोल खा सकते हैं, खांसी की दवाई आप ले सकते हैं। जब तक आपका किसी डॉक्टर से कांटेक्ट नहीं होता, ये घरेलू इलाज जो हम करते थे ये आप कर सकते हैं। खुद को आप आइसोलेट भी कर सकते हैं। ये तमाम वो इलाज हैं जो आप अपने आप कर सकते हैं। पुराने ज़माने में हमारे दादी नानी, पुराने ज़माने के जो लोग होते थे, हम बीमार होते थे तो सबसे पहले यही इलाज करे जाते थे। हमें एक बार फिर से वहीं वापस लौटना होगा। ये तमाम चीज़ें हम बिना किसी की सलाह के कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आपका कांटेक्ट किसी डॉक्टर से हो पाए, आप उनसे सलाह लेकर आगे बढ़ सकते हैं। हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल अगले कॉल हमारे साथ लाइन पर जुड़े हुए। जी राहुल जी, स्वागत है, अपनी बात रखें। हाँ मैडम, ये जो कोरोना का जो इलाज हो रहा है सरकारी अस्पतालों में या उसमें, नेता लोगों को जो कोरोना हो जा रहा है, इनको हाईफाई अस्पतालों में, प्राइवेट में इनको सारी सुविधाएं दी जाती है। कभी सरकारी अस्पतालों में जो आम जनमानस का जो इलाज चल रहा है, यहाँ की भी जो सुविधाएं देख लीजिए। आधे व्यक्ति हैं, 90% लोग कोरोना टेस्ट नहीं कराना चाहते हैं इसी डर के वजह से कि ना तो उनको कोई सुविधाएं दी जा रही हैं, ना कुछ दिया जा रहा है। बस पड़े हैं, क्वारंटीन कर दिया 14 दिन के लिए। जी बिल्कुल, आप कुछ भी फैसिलिटी नहीं है सर। जी बिल्कुल ठीक कहना है आपका। कल हमने ये विषय भी अपने प्रोग्राम में उठाया था। आपने जो राय रखी है वो बिल्कुल सही है और इस पर कुछ ना कुछ एक्शन होना चाहिए। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा पर एक बार फिर से वापस लौटती हूँ और सबसे पहले केसी जैन जी से बात कर लेती हूँ। हमारे दर्शक का जब कॉल आया था केसी जैन जी, तो वो शिकायत कर रहे थे कि 4-4 दिन लग रहे हैं रिपोर्ट में। इस तरह की पैथोलॉजी पर नकेल क्यों नहीं कसी जा रही है? क्यों 4-4 दिन लग रहे हैं? देखिए, ये अलग अलग पैथोलॉजी की उनकी कितनी कैपेसिटी है और कितनी जांचें वो पर डे कर सकते हैं, इसके अनुसार अलग अलग जांचों का अलग अलग दिन के हिसाब से आता है। लेकिन डॉक्टर साहब ने अभी जिस प्रकार से बताया कि लेकिन केसी जैन जी 4 दिन लेंगे आप? एक व्यक्ति जो परेशान है, जिसे इलाज नहीं मालूम है, उसको कोरोना की रिपोर्ट देने के लिए 4 दिन लगेंगे? नहीं, देखिए, जो सरकारी हॉस्पिटलों में जांच हो रही है उसमें सैंपल लेने के बाद में उसमें जो जांच का समय है वो 24 घंटे में आपको रिपोर्ट दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अभी तक जो सवाल उठ रहा था कि प्राइवेट लैब में जांचें क्यों बंद है, प्राइवेट लैब में भी जांचों की परमिशन दे दी गई है, साथ ही साथ उसके लिए जो मूल्य है वो भी निर्धारित कर दिया गया है। तीसरी बात यह है कि अभी सवाल हमारे विपक्ष के साथी उठा रहे थे कि जांचें नहीं हो रही हैं। अगर जांचें नहीं हो रही हैं तो लखनऊ के जो लगभग 5000-4000 केसेस पर डे आ रहे हैं सिर्फ लखनऊ के ही, वो कहां से आ रहे हैं? पूरे प्रदेश में अगर 15,000 20,000 अगर आप जांचें अगर कराना शुरू करा देना तो लखनऊ से 15,000 20,000 आएंगे। देखिए, ये 18,000 15,000 देखिए ये कल्पना है आपकी। देखिए, आपकी जो कल्पना है ये लोगों को डराने धमकाने वाली कल्पना है। बीमारी से लोगों को डराइए। देखिए, सुन लीजिए आप। केसी जैन जी, अनिल जी को अपनी बात यहाँ पर रख लेने दीजिए जो कहना चाह रहे हैं। जी अनिल जी, अपनी बात कम शब्दों में रखें। दे पाऊंगा ये हल्ला जी। केसी जैन जी आपको रुकना होगा यहाँ पे। अनिल जी अपनी बात पूरी करें आप। मैडम, मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले जो कोरोना टेस्ट है वो समुचित व्यवस्था प्रदेश के अंदर किसी भी शहर हो, लखनऊ ही नहीं, लखनऊ के सराउंडिंग जितने भी शहर हैं वहाँ पे समुचित व्यवस्था की जाए ताकि कोई भी आदमी कोरोना पूरी व्यवस्था मिल जाए। प्राइवेट लैब में भी जांच की व्यवस्था शुरू हो गई है। दूसरी चीज जो केसी जैन जी आप क्या व्यवस्था की बात कर रहे हैं? किटों तक की कमी है। ब्रजेश पाठक ने पत्र लिखकर सवाल उठाए हैं। केसी जैन जी, ब्रजेश पाठक ने पत्र लिखकर सवाल उठाए हैं। बीमारी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैली हुई है, कोई सिर्फ उत्तर प्रदेश की, कोई भारत देश की बात नहीं है। पूरा विश्व इससे परेशान है, लेकिन इस बीमारी से हमको डरना नहीं है, मुकाबला करना है। हमको मुकाबला करना, डरना नहीं है। ठीक है, आपके पास वापस आती हूँ। अनिल जी आपके पास भी वापस आऊंगी। केसी जैन जी आपके पास भी वापस आऊंगी। हमारे साथ दीप कुमार मिश्रा अर्थशास्त्री भी जुड़े हुए हैं, आपके पास आऊंगी।
सबसे पहला सवाल मेरा ये है दीप कुमार जी कि लॉकडाउन की हम लगातार बात कर रहे हैं, जरूरी या मजबूरी पे हम चर्चा भी कर रहे हैं। अर्थशास्त्री हैं आप, आपके नजरिए से देखना चाहूंगी लॉकडाउन कितना जरूरी है और अगर लगता है तो क्या हमें नुकसान है, फायदा है, किस तरह का नजरिया सामने आएगा? लॉकडाउन जो है इस समय लगाना बहुत ही हमें लगता है कि गलत होगा, क्योंकि अगर लॉकडाउन लगा दिया जाएगा तो जो भी आर्थिक व्यवस्था है वो सारी बिल्कुल ठप हो जाएगी। तो इसको किस तरीके से हम लोग पार्शियल तरीके से करके कुछ गतिविधियों को रोक के, कुछ कामों को रोक के अगर हम लोग काम चला सके तो हमें लगता है बेटर रहेगा ये, और इसी तरीके से काम करने की आवश्यकता है। लेकिन दीप कुमार जी जाने दी जा सकती है इसी तरह? नहीं, जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है उससे बहुत ही मतलब एक तरह से ये डर तो लग ही रहा है कि वो एक पिछली बार और इस बार में बहुत अंतर आ गया है। पिछली बार इस बार में कम से कम हमें लग रहा है कि 2 से 3 गुना ज़्यादा प्रभाव एकदम से तेज़ी से फैल रहा है। तो लेकिन ये भी है कि पिछले 1 साल में लोगों को उस चीज़ को फेस करने की एक आदत पड़ गई है। लोगों को लग रहा है कि हाँ, किस तरीके से इन परिस्थितियों को हम लोग फेस कर सकते हैं। तो अगर उन परिस्थितियों को फिर से लोगों को याद दिलाया जाए कि इस तरीके से अगर आप करेंगे तो ठीक नहीं रहेगा, और किन किन चीज़ों को, किन किन कदमों को उठाने से इस चीज़ को हम फेस कर सकते हैं, आगे हम लोग ठीक तरीके से बढ़ सकते हैं, अगर ये ठीक तरीके से मैसेज पब्लिक के बीच में पहुंच जाए तो हमें लगता है बेटर रहेगा ये। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर लॉकडाउन आप बताइए, यदि लगता है और आपका हालांकि कहना है कि नहीं लगाना चाहिए, लेकिन यदि ऐसे में लगता है तो कितना नुकसान होगा? नहीं, नुकसान तो बहुत होगा, क्योंकि पिछला 1 साल हम लोग इसी तरीके से झेल चुके हैं। लगभग सारी गतिविधियां हम लोगों की कुछ समय के लिए पूर्ण तरीके से बंद हो गई थी, कुछ समय के लिए फिर पार्शियल तरीके से चालू हुई हैं। अब धीमे धीमे फिर से देश जो है आर्थिक गतिविधियों की ओर दौड़ना चल ही रहा था कि फिर से ये परिस्थिति वापस आ गई है। तो हमें लग रहा है कि लॉकडाउन, लेकिन दीप कुमार जी मेरा मानना है कि जान है तो जहान है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन वहीं ये भी है कि आप जब देखिए कि जब जेब में पैसे नहीं होते हैं तो हमें लगता है कि वो आदमी कभी स्थिति होती है कि आदमी स्वयं अपनी जान लेने पर आमादा हो जाता है। तो ये जो स्थिति होती है बहुत खतरनाक होती है कि कम से कम ऐसी स्थिति ना हो कि आदमी पता लगा कि बिल्कुल असहाय खड़ा है कि वो करे क्या। कम से कम इस समय तो ये तो आदमी सोच सकता है कि हाँ, हम ये प्रिकॉशंस लेके ये काम कर सकते हैं। अगर इस तरह की परिस्थितियां बन जाए तो हमें लगता है बेटर रहेगा ये। जी, आंकड़े हम लगातार दिखा रहे हैं, स्क्रीन पे हमारे दर्शक देख सकते हैं जिस तरह की ये आंकड़े हैं। 13 अप्रैल को आंकड़ों की बात करें 1,84,000 केस, 12 अप्रैल को बढ़ जाते हैं 1,61,000 केस, मौतों की बात करें तो 879 मौतें, फिर 11 अप्रैल की बात करें 1,68,000। ये इस तरह के आंकड़े लगातार एक दिन में बढ़ रहे हैं। संक्रमण दर की यदि हम बात करें तो संक्रमण दर की बात तो पिछले साल जिसमें 2 महीने लगे थे वो हफ्ते में बढ़ता जा रहा है। पिछली बार ये कोरोना पीरियड चालू हुआ था, तो चालू होने में कोई साथ ही साथ बैठते हैं, आप कर लीजिए जांच, पुर्जा ले लीजिए। तो अब क्या करेंगे आप? क्या करेंगे अब देखिए, बिहार से हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अल्ट्रासाउंड कराने के लिए हम लोग आया हुआ है तो बोला कोरोना टेस्ट कराइए। कोरोना टेस्ट करने के लिए आ रहा है तो बोल 2 बजे आइए। 2 बजे आया तो बोलता अभी आज होगा ही नहीं, ऐसे बोल रहा है। अब अल्ट्रासाउंड करने के लिए ये लोग तमाशा बना के रखे हैं, कभी 10 बजे करते हैं, कभी 2 बजे। अभी 2 बजे से आदमी जनता बैठा हुआ है, ये लोग कर नहीं रहे, और जो नए नए आए हुए हैं उनको किया जा रहा है। अभी देख लीजिए, नए जो कभी कोई देखा भी नहीं गया, वो ऐसे आदमी आ रहे हैं, उनका हो जा रहा है बिना लाइन का। हम लोग 10 बजे से हैं, नहीं पर्चा लिया ही नहीं कभी। तो ये हमने आपको दिखाई बिहार की तस्वीरें, किस तरह से यहाँ पे परिजन की मौत हो गई है। कल के कार्यक्रम सूबा बोलेगा में सवाल उठाया था मैंने। मोहनलालगंज में एक परिवार में एक महिला थी और उनकी मौत हो जाती है 2 दिन के अंदर। अस्पताल प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। डायबिटिक पेशेंट थी, न दवाई मुहैया कराई गई 2 दिन उनको, न खाना मुहैया कराया गया। इससे बेहतर होता कि वो अपने घर में आइसोलेट होते। उनके परिजन से बात हुई तो उनके परिजन का कहना है कि हमारा सदस्य तो अब चला गया, अब हम अगर कुछ करेंगे भी तो हमारा सदस्य वापस लौट कर नहीं आएगा। इस तरह की लापरवाहियां हो रही हैं। आम बात है, डॉक्टर सूर्यकांत जी का साफ कहना है घरेलू इलाज कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद सूर्यकांत जी एक छोटा सा यहाँ पर आपसे सवाल करूंगी और उसके बाद मुझे कार्यक्रम को समापन के लिए आगे ले जाना है। वैक्सीनेशन हमारा हथियार था, ये हमारी कमजोरी क्यों बन गया? नहीं, देखिए बिल्कुल कमजोरी नहीं है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देके आपके दर्शकों की सब आशंकाएं समाप्त कर देता हूँ। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में पिछले साल जब वैक्सीन लोग नहीं लगवाए थे तब भी संक्रमण हुआ था, लेकिन तब उन डॉक्टरों को, उन स्वास्थ्य कर्मियों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था, ऑक्सीजन लगवानी पड़ी थी, नेबुलाइजर लगवाना पड़ा था और कईयों को तो वेंटिलेटर लगवाना पड़ा था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो वैक्सीन की एफिकेसी है वो 70% है, 80% है, 80% से ज्यादा नहीं है।
यानी 100 में से 20-30 को हमेशा ये खतरा बना रहता है कि उनको संक्रमण हो सकता है। हमारे यहाँ 1000 डॉक्टर हैं, उसमें से केवल 42 डॉक्टर संक्रमित हुए, तो आप सोच सकते हैं कि कितना कम प्रतिशत है। तो ये गारंटी 100% गारंटी पूरी दुनिया में कोई वैक्सीन नहीं दे रही है। मॉडर्ना और फाइजर जिनकी कल मंजूरी दी गई है, सबसे अमीर आदमी वही देश में लगवाएगा, उसमें भी 90 से 95% गारंटी है, 100% उसकी भी नहीं है। तो पहली बात तो ये क्लियर कर लीजिए कि 100% गारंटी किसी की नहीं है। वैक्सीन ऐसा नहीं है कि अमृत हो जाएगा तुरंत। दूसरी बात, इस साल 2021 में जितने डॉक्टर जिन्होंने वैक्सीन लगवाई उसके बाद संक्रमित हुए, उन्होंने सिर्फ होम आइसोलेशन लिया है, उनको अस्पताल में भर्ती नहीं होना पड़ा। तो वैक्सीन अपने आप में एक बहुत बड़ा हथियार है कि या तो वो संक्रमण होने नहीं देती है आपको, और संक्रमण अगर हो भी गया तो आपको आईसीयू अस्पताल वेंटिलेटर का मुंह नहीं देखने देती है। जी बिल्कुल डॉक्टर सूर्यकांत जी, समय का मुझे इशारा मिल चुका है। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। केसी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और दीप जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। यहाँ अपने दर्शकों को एक बार फिर से मैं बता देना चाहती हूँ, जिस तरह के सवाल दर्शकों के आए हैं, जिस तरह की जिज्ञासाएं, जिस तरह के प्रश्न उनके हैं, उस प्रश्न का जवाब मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ। जैसे कि डॉक्टर सूर्यकांत जी ने भी कहा है, जब तक आपकी रिपोर्ट नहीं आती, आपके दिमाग में कोई प्रश्न है, तब तक आप घरेलू इलाज कर सकते हैं। काढ़े का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टीम का प्रयोग कर सकते हैं, आप गर्म पानी का लगातार प्रयोग कर सकते हैं। ये तमाम ऐसे हथियार हैं। यूपी सरकार के एसीएस हेल्थ जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लगातार यही जानकारी दे रहे हैं, कोविड की तमाम गाइडलाइंस का पालन कीजिए, लगातार हाथ धोइए, गर्म पानी का सेवन कीजिए। ये ऐसे हथियार हैं जो आपको कोरोना की जंग हारने नहीं देंगे। हम भी लगातार जागरूक कर रहे हैं, आप अपने आसपास के लोगों को जागरूक करिए, जितना ज़्यादा हो सके लोगों की मदद करिए। मैंने खुद देखा है, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो लोगों को नीचे उतर के कारों में आकर देख रहे हैं, उनके घरों में जाकर देख रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी जानकारी के अभाव में किसी को अपनी जान गंवानी पड़ी। फिलहाल उम्मीद यही कि हम सब साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे तो एक बार फिर से इस जंग को हम जीतेंगे। आज के कार्यक्रम में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।